मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, 5 नवंबर को स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री आरती सिंह राव अपनी अटेली विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। प्रत्यक्ष में उन्होंने अटेली विधानसभा में भाजपा के 50,000 सदस्य बनाने के पार्टी के लक्ष्य को पूरा करने की बात कही। अपने विभाग से जुड़े सवालों पर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाने की बात कही। उनका कुंड सहित कई स्थानों पर अभिनंदन भी हुआ, स्वागत भी हुआ, लोगों ने मान सम्मान भी पूरा दिया। लेकिन हमारी खबर यहीं पर पूरी नहीं हुई। हम आपके बीच एक सवाल लेकर पहुंचे हैं। हमारा सवाल है कि क्या आरती सिंह राव मंत्री ही रहेगी या फिर लीडर बनेगी? आप कहेंगे कि कैसी अटपटी बात कही जा रही है, लेकिन हम अटपटी बात नहीं कह रहे हैं। हमारा मानना है कि एमपी एमएलए बनना एक बात है और मंत्री बनना दूसरी बात, लेकिन लीडर बनना इससे आगे की बात है। आरती अपनी पहली पारी में विधायक भी बन गई और कैबिनेट मंत्री भी, लेकिन हम बात करें लीडर बनने की, नेता बनने की। असलियत में तो नेता वही है जो एक बड़े समूह का नेतृत्व करे। जिस तरह आरती सिंह राव के दादा राव वीरेंद्र सिंह की जनता के बीच स्वीकार्यता रही और जिस तरह से उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह की आज भी स्वीकार्यता बनी हुई है, हम उसी लीडरशिप की बात करें। राव इंद्रजीत सिंह पूरे अहिरवाल में कहीं पर भी 2 दिन के नोटिस पर 3-4 हजार की जनसभा कर लेते हैं। कभी बैक फुट पर तो कभी फ्रंट फुट पर बैटिंग करके पार्टी में अपनी बात मनवा लेते हैं। जब पीछे हटने का वक्त होता है तो पीछे रहने का भी निर्णय ले लेते हैं और जब चोट करने का वक्त होता है तो लोहा गर्म देखकर चोट भी कर लेते हैं। अहिरवाल के दूसरे बड़े नेता राव नरबीर सिंह ने इस बार यही तो किया। आंख दिखाकर टिकट लेना उनके लिए न केवल वरदान बना बल्कि उनकी लीडरशिप को भी उभारा गया। हालांकि समय की नजाकत को समझे बिना वह चुनाव जीतकर थोड़ा सा ज्यादा बोल गए, जिसके चलते संभवतः उन्हें लोक निर्माण जैसा विभाग नहीं मिला, मगर लीडरशिप नहीं चुनी। अब आरती राव के सामने राव वीरेंद्र सिंह व राव इंद्रजीत सिंह की तरह स्वीकार्यता बढ़ाने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राह पर चलने की चुनौती है। राव वीरेंद्र व राव इंद्रजीत सिंह अपने स्टाइल पर चलने वाले नेता रहे हैं, लेकिन आरती के सामने वर्तमान में संघ की नीति और रामपुरा हाउस की व्यक्तिगत समर्थकों को जोड़कर रखने की नीति के बीच सामंजस्य कायम रखने की चुनौती है। हम यह भी कह सकते हैं कि आरती के सामने 2 राहें हैं। एक राह उन्हें लीडर बनाएगी और दूसरी राह उन्हें मंत्री या सांसद बनाती रहेगी। लेकिन 2 राहों में से किसी एक राह पर चलना तलवार की धार जैसा होता है। उन्हें यह समझना होगा कि अब पिता व दादा के जमाने की राजनीति भी बदल चुकी है। युवा कुछ और भी चाहता है। दादा और पिता का जमाना अतीत बन चुका है। अगर सिस्टम दुरुस्त हो तो नेताओं के यहाँ भीड़ जुटनी कम होती जाएगी, नौकरियों की भीड़ नहीं होगी। तबादला नीति दुरुस्त हो तो बदली करवाने वालों की भीड़ नहीं होगी। हमारा यह मानना है कि कांग्रेस राज के स्टाइल में पक्की नौकरी देने का जमाना तो जा चुका है, लेकिन कच्ची नौकरियों में व दूसरे कुछ रास्तों में नौकरियों की राह भी खुली हुई है। इस राह को कैसे पारदर्शी बनाया जाए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक बड़ी बात, जेनरिक के नाम पर, एमआरपी के नाम मरीजों को लूटा जा रहा है। इस लूट पर अलग से किसी एक वीडियो पर बात करेंगे, लेकिन आज तो हम केवल यही कहेंगे कि नौकरियां देने का कांग्रेस का जमाना लौट कर न आए तो अच्छा ही है। कांग्रेस कभी लौट कर आए, इससे हमें चिढ़ नहीं है। लोकतंत्र में पार्टियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन लीडरशिप तभी कायम रहेगी जब मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जाती रहेगी। इसके लिए नेतृत्व से लड़ना जरूरी नहीं है। अब आरती राव के सामने नायब सैनी से तालमेल के साथ अहिरवाल बेल्ट के रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ जिलों को उनका हक दिलाने की चुनौती है। गुरुग्राम की बदहाली दूर करवाने में अहिरवाल के दूसरे नेताओं के साथ तालमेल के साथ आगे बढ़ने की चुनौती है। इन चुनौतियों से पार जाकर ये लीडर की उपाधि मिलेगी। अभी तो आरती सिंह राव की बड़ी पहचान राव वीरेंद्र सिंह की पोती व राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है। यह पहचान बुरी नहीं है, गौरव का प्रतीक भी है। लेकिन आरती सिंह लीडर उस दिन बनेगी जिस दिन वह खुद किंग मेकर की भूमिका में आ जाएगी। आरती के अटेली व कनीना दौरे से थोड़ी सी उम्मीद बनती दिख रही है। उनके मन में रामपुरा हाउस के पुराने चेहरों को जोड़े रखने की ललक भी देखी और नई टीम खड़ी करने की ललक भी। आरती की राजनीति पर आज इतना ही। आपको फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।